गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे चैप्टर 4 चल रहा है ये, ठीक है। तो चैप्टर 4 में हम लोगों ने कुछ स्कल तक पढ़ लिया है। अब रिब केज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सबको एक कमेंट कीजिए, मैं अपना अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस बनाने के बाद फिर क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो क्लास शुरू किया जाए। रिब केज। The ribs are thin, flat, curved bones that form a protective cage around the organs in the upper body. रिब केज जो होता है, ठीक है, ये इसके ऊपर का जो भाग होता है, ठीक है, ये जो छाती आप देख रहे हैं, इसके ऊपर के भाग को, ठीक है, रिब केज कहा जाता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए प्रोटेक्शन बनता है, इसी को हम लोग रिब केज कहते हैं। अपर पार्ट जो होता है, ठीक है, इस अपर पार्ट में आप देखेंगे जो इंटरनल ऑर्गन होता है, लंग्स है ना, और हार्ट और इसोफेगस, ये सब जो होते हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। इन सभी की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है और ज़रूरी होने के कारण जो है ये रिब केज के कारण ही जो है ये ऑर्गन्स बच पाते हैं। दिस इज नोन एज रिब केज। ये रिब केज के नाम से जाने जाते हैं। देयर आर 24 बोन्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक में 24 बोन्स है, ठीक है, मतलब दोनों पार्ट में, जो 12 पेयर्स में है, दोनों पार्ट में 12 पेयर्स में होता है। देयर इज अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट which hold the ribs in place known as sternum. एक चेस्ट के सेंटर में जो होता है, ठीक है, एक बोन होता है जो दोनों को अरेंज करके जकड़े हुए होता है, होल्ड किए हुआ होता है, और ये यहाँ पर से भी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ये यहाँ पर से भी फ्लेक्सिबल होता है। These bones are divided into 3 groups. ये बोन जो है 3 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। ये जो बोन्स होते हैं ये तीन ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। The first 7 pairs of bones are called true ribs. जो फर्स्ट 7 पेयर्स होता है इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, जो फर्स्ट 7 पेयर्स होता है इस तरफ से इस तरफ, उसको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं, उसको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। द नेक्स्ट 3 पेयर्स, जो नेक्स्ट 3 पेयर्स, जो रेस्ट 3 पेयर्स होता है, जो नेक्स्ट 3 पेयर्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, और इसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। द लास्ट 2 सेट्स ऑफ रिब्स बोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और जो आखिरी 2 बच जाते हैं, ठीक है, जो रेस्ट 2 बच जाते हैं, उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो शुरुआती जो 7 पेयर्स है बोन्स के, उसको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद जो 3 आते हैं उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स रिब्स, और उसके बाद जो 2 बच जाते हैं, जो रेस्ट में 2 बचते हैं, उनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। These bones are connected to the backbone in back. ये bones जो है मतलब घूमकर backbone में connected रहता है, ठीक है। The ribs protect the heart and the lungs from injuries and shock. ये जो ribs होते हैं, ये हमारे internal organs को protect करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि ये ribs जो होते हैं ये हमारे internal organs को protect करते हैं। जैसे कि आप देख लो कि कोई चीज़ आया, जैसे कि आप कोई कैच ही लेते हो, वो छूट जाता है और डायरेक्ट आपके चेस्ट पे लगता है, तो अगर यहाँ पे रिब्स ना होता, ठीक है, तो उसको वो डायरेक्ट चोट जो है हमारे हार्ट पे लगता, हमारे लंग्स पे लगता, उसको डैमेज करता, ठीक है, उसको ख़राब कर देता। तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए ही जो है ये रिब्स है, ठीक है, इन सब के प्रोटेक्ट करने के लिए ही रिब्स है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ताकि ये फ्लेक्सिबल होता है ताकि ये लचीला बना रहे, ठीक है, और मूवमेंट इसका
लगा रहे, ठीक है, मूवमेंट इसमें होता रहे, जिसके और भी काम होते रहते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पर सीधे मुंह गिर जाते हैं, ठीक है, चेस्ट के थ्रू डायरेक्ट सीधे मुंह गिर जाते हैं, तो डायरेक्ट हमारा जो चेस्ट होता है वो ज़मीन पर लैंड में लगता है और वो हल्का सा फैलता है। तो ये फ्लेक्सिबल होने के कारण ये हल्का सा फैलता है। अगर ये फिक्स्ड होता तो जितनी बार हम लोग गिर चुके हैं उतनी बार ये सब क्रैक कर चुका होता, ठीक है। तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए ही जो है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है ये रिब्स है, ठीक है। और इन सब के प्रोटेक्शन के लिए ऊपर जो अपर स्किन है हमारा वो प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों को। Ribs also protect parts of the stomach, spleen and kidneys, ठीक है। ये स्टोमक जो हमारा पेट होता है, पीठ होता है, ठीक है, और किडनीज होता है, इन सब चीज़ को भी जो है रिब्स से हमारा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये साइड तक यहाँ तक आता है, ठीक है। इस साइड तक हमारा किडनी यहाँ होता है, पता ही आप सभी को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी ये प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा ये बेली का जो स्किन होता है ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, जिसके कारण ये भी इसके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जिसके कारण ये भी इसके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। The ribs help you to breathe। जो रिब्स होते हैं वो आपको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप जब भी इनहेल करते हैं और जब भी एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है। आप ध्यान दिए होंगे कि जैसे आप इनहेल करते हैं, जैसे आप सांस को आप अंदर लेते हो, ठीक है, तो ये फूलता है, ठीक है, स्प्रेड होता है, फैलता है, जैसे आप ध्यान दिए होंगे। और जैसे ही आप इस सांस को फिर बाहर निकालते हैं तो ये फिर स्क्वीज हो जाता है, ठीक है, ये निचोड़ जाता है ना, ये फिर अपने बैलेंस जगह पर आ जाता है। आप ध्यान दिए होंगे, ठीक है। तो आप सांस लेकर ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ही आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, ठीक है, जैसे ही आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, ये जो हमारा चेस्ट जो है ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, फूलता है, ठीक है। और जैसे ही आप सांस छोड़ते हो तो ये स्क्वीज हो जाता है, ये अपनी जगह पे, अपनी बैलेंस जगह पे आके फिर रुक जाता है। तो इसमें ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ये फ्लेक्सिबल होता है। ये जो हमारे रिब्स होते हैं, ठीक है, ये जो हड्डियां होती हैं ये फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए ये जो है मूव कर पाता है, ठीक है, इसलिए ये मूव कर पाता है, ओके। बात करेंगे बैकबोन की। जो हमारे बैकबोन होते हैं ये काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक में, ठीक है, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं ये। और इन्हीं की वजह से हम लोग खड़े हो पाते हैं, बेंड हो पाते हैं, इन्हीं सब बोन्स के कारण हम लोग मूव कर पाते हैं, ठीक है, दाएं बाएं घूम पाते हैं, बस इन्हीं बोन्स के कारण। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ a series of 30 irregularly shaped bones called vertebra, ठीक है। ये 33 irregularly bones कैरी करते हैं, ठीक है, कंसिस्ट से बने हुए होते हैं। आप टच करके भी देख सकते हैं पीछे, ठीक है, आप पीछे टच करके भी देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा इस बात का लगेगा कि ये एक कॉलम में बने हुए हैं, ठीक है। और इन कॉलम को ये बैकबोन ही जो है जाना जाता है वर्टेब्रा के नाम से, ठीक है, इसको हम लोग वर्टेब्रा कहते हैं। वर्टेब्रा मतलब होता है एनिमल्स दैट हैव बैकबोन, ठीक है, जिसके पास बैकबोन होता है वो वर्टेब्रा कहलाता है, और जिनके पास बैकबोन नहीं होता वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाता है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, जिनके पास बैकबोन होगा वो वर्टिब्रेट्स कहलाए, वर्टिब्रेट्स एनिमल, और जिनके पास बैकबोन नहीं हुआ वो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल कहलाए। It protects the spinal cord. You can feel these bones if you move your hand at the center of the back. जैसे आप सेंटर ऑफ द बैक, तो आप इस बोन्स को आप छुएंगे, ठीक है, तो आप फील कर पाएंगे एक कॉलम है, एक बोन्स का कॉलम है, ठीक है, जो कि आपको बेंड करने में, आपको मूव करने में आपकी मदद करता है, ठीक है, जो कि आपको मूव करने में, बेंड करने में आपकी मदद करता है।
The spines appears like a curve when you look at it from the side. This curve enables us to stand upright and we are able to maintain the balance of the upper body. ठीक है, तो ये जो हमारे जो बैकबोन होते हैं, ठीक है, ये जो कर्व स्पाइन होते हैं, इन्हीं के मदद से, इन्हीं के हेल्प से हम लोग सीधे खड़े हो पाते हैं। ठीक है, इन्हीं के हेल्प से हम लोग सीधे खड़े हो पाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो समय के साथ बेंड होने लगते हैं। ठीक है, उनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उनका जो ये बैकबोन होता है, ठीक है, ये मूव होने लगता है। तो उनमें एक गलत बात ये होती है कि वो अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं देते, जैसे कि कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, ठीक है, और कैसे चलना है, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोगों को देखेंगे बिल्कुल एकदम सिमट कर सोते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को देखेंगे पूरा हाथ पांव एकदम फैलाकर सोते हैं। जो सही तरीका होता है सोने का, उस तरीके से सोइए। ठीक है, तो नहीं तो ये आपका बहुत नुकसान करेगा। ये जो पोस्चर होता है, ये अगर आपका एक बार ख़राब हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। आप हमेशा ऐसा फील करते होंगे कि अब आपके बैकबोन में दर्द हो रहा है, आपके कभी पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके हैंड में दर्द हो रहा है, तो आपकी गलत आदतों की वजह से ये दर्द होता है। ठीक है, आप अपनी आदतों में सुधार लाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये थी कुछ जानकारी रिब्स केज और बैकबोन के बारे में। तो ये बैकबोन और रिब्स के बारे में कुछ जानकारियां थी। फिर से एक बार बता दूं मैं कि ये जो देयर आर 24 बोन्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स, ये जो है 24 बोन्स होते हैं दोनों साइड मिलाकर। ठीक है, 12 पेयर्स में 12 इस तरफ 12 इस तरफ। अपर जो 7 पेयर होता है, अपर जो 7 पेयर होता है उसको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं, और जो नेक्स्ट फ्री होता है उसको हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं, और आखिरी जो 2 होता है, ठीक है, उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, और बीच में जो होता है उसको हम लोग स्ट्रेनम कहते हैं। ठीक है, स्टर्नम, इसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, जो इस दोनों को होल्ड किए हुए होता है, जो इस पूरे बोन को होल्ड किए हुए होता है। ओके, इस पूरे बोन को होल्ड किए हुए होता है। तो और ये फ्लेक्सिबल होता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसके ये फ्लेक्सिबल होने के कारण ही टूटता नहीं है आसानी से। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होने के कारण ही आसानी से नहीं टूटता है, ये मूव करता है। ठीक है, कई बार मजबूत चीज़ें आपके चेस्ट से टकराती है। ठीक है, कई बार आप काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पर गिरते हो, ठीक है, मुंह के बल गिरते हो तो आपके सीने में चोट आती है। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण ये आसानी से टूट नहीं पाता है। ओके, अगर ये फिक्स होता तो अब तक कई बार क्रैक हो चुका होता। ऐसा नहीं कि ये टूटता नहीं है, टूटता है जब इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लगता है। ठीक है, जब इसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है मूव करने के सिवा। ठीक है, मूव से ये मूव कर लेता है, अपना पूरा एक्सट्रीम पे होता है इसका मूवमेंट, तब जाकर ये टूटता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए आपको, इन सब चीज़ों को मजबूत करना चाहिए। जो कैल्शियम युक्त फूड आता है उनको आपको लेना चाहिए। ठीक है, जिससे ये मजबूत हो सके। और ये हमारे स्टोमक, किडनीज, स्प्लीन, इन सबको भी प्रोटेक्ट करता है। एवरीबडी नोज अबाउट इट, ये सब चीज़ें जो है हम सभी को प्रोटेक्ट करता है। तो जो भी हमारे शरीर में बनाया गया है बोन्स आप देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता ही है। ओके, इसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रोटेक्ट करता है। बैकबोन के बारे में हमने बताया आपको कि बैकबोन जो होता है, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 33 irregularly shaped bones called vertebra। ठीक है, इसको हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो बैकबोन हमारा जो होता है, उस एनिमल्स जिसके पास ये वर्टिब्रा होता है उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स
एनिमल कहते हैं, जिनके पास नहीं होता उसको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स में हम लोग ले लेंगे जैसे कि हम लोग खुद हो गए वर्टिब्रेट्स में, एनिमल्स हो गए जो भी लायन, टाइगर्स, ये सब हो गए। और आप इनवर्टिब्रेट्स में आप ले लेंगे जो अर्थवॉर्म आता है वो हो गया, ठीक है। तो इन सब, और लीच हो गया, इन सब चीज़ों को आप इनवर्टिब्रेट्स में ले सकते हैं। ये लोग स्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेंग सकते हैं, ठीक है। तो बैकबोन ना होने के कारण, एक मजबूत हड्डी ना होने के कारण ये सब मूव तो करते हैं लेकिन स्टैंड मतलब कि अपराइट खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और बैकबोन आप देख लें बिल्कुल ये कर्व्ड है, ठीक है, ये बिल्कुल कर्व्ड है। ये कर्व्ड होने की वजह से ही हम इसको इससे मूव कर पाते हैं, ठीक है, किसी दाईं तरफ बाईं तरफ घूम पाते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड होने के कारण, है ना। The backbone is also called vertebral column। जो बैकबोन होता है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। The animals with vertebral column are called vertebrates। अभी हमने बताया है कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि the animals with vertebral column are called vertebrates। जो एनिमल्स वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होता है, जिस एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये रहा आज की कुछ बातें ये रही। और तो फिर आगे आप लोग स्टडी करके आइएगा, आगे आप लोग रीड करके आइएगा। इसमें जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई उसके बारे में एक बार कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या तो फिर मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास में आकर आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। जितना इसमें था उतना हमने आपको बताया, ओके, जितना इसमें था उतना हमने आपको इसके बारे में बताया। और जो चीज़ इसमें आपको समझ में ना आया हो उसके बारे में आप लोग अच्छे से पूछेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि जो स्कल होता है इसका यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो पूरा पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम, ठीक है, इसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग मैंडिबल कहते हैं, इसको हम लोग मैंडिबल कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्रेनियम। इसको लेकर यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम, और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मैंडिबल, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग मैंडिबल कहते हैं, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कहते हैं क्रेनियम। ओके, तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो आप लोग के लिए ज़रूरी थी, और बाकी आप लोग आगे स्टडी करके आएंगे, आगे पढ़ के आएंगे, ठीक है, रीड करके आएंगे। और जो पीछे जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको भी आप लोग रिवाइज करते रहिए। पीछे जो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार फिर से पढ़िए। जितना बार पढ़ेंगे जितना बार रिवाइज करेंगे वो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में और जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिए और रीडिंग ज़रूर कीजिए। जो अभी तक पढ़ा दिया हूँ उसके बारे में ज़रूर पढ़िए, ओके, उसके बारे में याद से पढ़िए, उसको याद से रीड कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा, और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे लिम्स एंड गर्डल्स, ठीक है, 4 लिम्स, हैंड लिम्स, इन सब के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, तो इन सब के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।